बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। स्थान पर नहीं रखने चाहिए। हम उन वस्तुओं की बात कर रहे हैं जिनको आप अपने घर में रखे रहते हैं जाने अनजाने, और ये चीजें कहीं ना कहीं आपके भाग्य को रोकती हैं, कहीं ना कहीं आपकी उन्नति में दिक्कत पैदा करती हैं। अगर हम बंद घड़ियों की बात करें तो देखिए, घड़ियों में समय आगे की तरफ बढ़ता है, इसलिए घड़ियां आपको जीवन में आगे ले जाती हैं। घड़ियों का समय कभी नहीं रुकता, इसलिए ये आपके बुरे समय को टाल देती हैं। घड़ियों में तारीख बदल जाती है, समय बदल जाता है, और समय बदलने के साथ, तारीख बदलने के साथ आपका बुरा समय भी बदल जाता है। घर में बंद घड़ियां आपको बिल्कुल नहीं रखनी हैं, क्योंकि अगर आप बंद घड़ियां घर में रखेंगे तो इससे आपकी किस्मत एक जगह रुक जाएगी। बंद घड़ी की भी एक खास बात है। खास बात यह है कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता देती है, लेकिन आपकी किस्मत को एक जगह पर रोक देगी, एक जगह से आगे नहीं बढ़ने देगी। अगर बुरा समय होगा तो वहीं रुका रहेगा, और अगर अच्छा समय होगा तो वहीं रुका रहेगा। आपका खराब समय समाप्त होने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि देखिए, समय तो बदलता ही रहेगा, कभी अच्छा समय, कभी बुरा समय। इसलिए अगर आपका बुरा समय चल रहा है और आपने बंद घड़ियां रखी हैं तो मुश्किल होगी। अच्छा समय है, बंद घड़ी है, अच्छे के बाद बुरा समय आएगा, घड़ी बंद रहेगी तो वो बुरा समय समाप्त नहीं होगा। इसलिए आपके घर में अगर बहुत सारी घड़ियां हैं तो सब में सेल लगा करके रखिए, सबको चालू हालत में रखिए। और अगर आप बहुत सारी घड़ियां इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कुछ घड़ियों को बांट दीजिए, लेकिन आप उतनी ही घड़ियां रखिए जिसको आप मेंटेन कर सकें और जो चलती रहें। बंद घड़ियां रखना समय को रोक देता है, आपके प्रोग्रेस को, आपकी गति को विराम देता है। तो आज के विषय में हम बात कर रहे हैं कि घर में कौन सी चीजें रखने से दरिद्रता या अशुभता पैदा होती है। उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हमने आपको बताई, बंद घड़ियों के बारे में। अब एक प्रश्न पैदा होता है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि घड़ियां उपहार में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देखिए, सामान्यतः घड़ी उपहार में देना बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर आपको घड़ी उपहार में देनी ही है तो किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसका समय बेहतर चल रहा हो। क्योंकि जब आप अपना समय, आप घड़ी दे रहे हैं ना, तो आप अपना समय दूसरे को दे रहे हैं, और अगर दूसरे का समय खराब होगा तो उस समय का प्रभाव, उस समय का रिफ्लेक्शन आपके जीवन में पड़ेगा। तो घड़ियां उसी को उपहार में दीजिए जिसका वक्त, जिसका समय बेहतर चल रहा हो। किसी ऐसे व्यक्ति को घड़ी उपहार में देंगे जिसका समय खराब चल रहा हो या जो जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तो उसकी मुश्किलें आपके जीवन में आ सकती हैं। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा जब भी आप घड़ी उपहार में देते हैं। सामान्यतः कोशिश करिए कि घड़ी उपहार में मत दीजिए, क्योंकि ये बात जानना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए कि सामने वाला का समय अच्छा है या बुरा है। तो बेहतर होगा कि घड़ी उपहार में ना दी जाए जब तक बहुत आवश्यक ना हो। बहुत सारे घरों में ऐसे ताले होते हैं जिनकी चाबी खो जाती है या ताले जाम हो जाते हैं, खुलते नहीं हैं, फिर भी घर में आप अपने बंद ताले रखते हैं। देखिए, ताला जो है ये आपकी किस्मत को खोल भी सकता है और हमेशा के लिए बंद भी कर सकता है। घर में खराब या बंद ताले बिल्कुल मत रखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि ताले हमारे घर में हैं, चाबी गायब हो गई, फिर भी हमने तालों को नहीं हटाया। या ऐसे ताले हैं जो बड़े पुराने हैं, वर्षों से पुराने ताले हैं, वो खुलते भी नहीं हैं, बंद भी नहीं होते हैं, और ऐसे ताले भी हम अपने घर में रखे रहते हैं। तो मैं बता दूं कि घर में खराब या बंद ताले मत रखिए, क्योंकि ऐसे ताले रखने से आपके करियर में रुकावट आ जाएगी, आपका करियर रुक जाएगा। और अगर आपके घर में बंद ताले हैं, आपके घर में कोई अविवाहित लड़की है या अविवाहित लड़का है, तो उसका विवाह हो पाना मुश्किल हो जाएगा। बंद ताले हमेशा किस्मत को बंद कर देते हैं, मौके दरवाजे पर आ आकर के लौट जाते हैं,
अवसर मिलते मिलते रह जाते हैं और अगर कोई अविवाहित होता है तो उसका विवाह हो पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए घर में भूल कर भी बंद ताले मत रखिए। अगर ऐसे ताले हैं तो उन्हें तुरंत हटाइए, स्क्रैप में बेचिए, जैसे भी बेचिए, घर के बाहर फेंकिए, लेकिन बंद ताले घर में रखना बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पुराने जूते चप्पल अपने पास रखे हैं, खराब हो गए, लेकिन उसे हटाया नहीं, किसी को दिया नहीं। या कोई ऐसे जूते चप्पल हैं जिनका हम सालों से इस्तेमाल नहीं करते, कभी पहनते ही नहीं है, नंबर ही नहीं आता, लेकिन वो अपने पास रखे हुए हैं। खराब जूते चप्पल, फटे जूते चप्पल या ऐसे जूते चप्पल जिनका सालों से इस्तेमाल नहीं किया है, ये आपके लिए बहुत बड़ी बाधा हो सकते हैं। क्यों? जूते चप्पल का संबंध होता है आपके संघर्ष के साथ। आप जीवन में कितना संघर्ष करेंगे उसका संबंध आपके जूते चप्पलों से होता है। अगर आप जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हैं तो जूते चप्पल बिल्कुल ठीक रखिए। फटे हुए जूते चप्पल रखना या ऐसे जूते चप्पल इकट्ठा करना जिसका आपने सालों से इस्तेमाल नहीं किया है, कृपा करके उनको घर से हटाइए। घर में पुराने, फटे या खराब जूते चप्पल अगर आप रखेंगे तो इससे आपका संघर्ष बढ़ेगा, जीवन में स्ट्रगल की मात्रा बढ़ेगी। फटे हुए या खराब जूते चप्पल पहनने से भी बेवजह की दौड़ भाग बढ़ती है, जीवन में बेवजह का संघर्ष बढ़ता है और हर काम के लिए कदम कदम पर व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। तो जो जूते चप्पल फट गए हैं, खराब हो गए हैं या जिनका प्रयोग आप सालों से नहीं करते हैं, ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटा दीजिए अपने घर से या बांट दीजिए। ऐसे जूते चप्पलों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और घर में इकट्ठा करके बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। तो जूते चप्पल की हमने बात की। अब आपको जूते चप्पल से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बात बता दें। आप घर से निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जूते चप्पल पहनने के पहले उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। अच्छी तरह से साफ करके, चमका करके तब जूते चप्पल पहनिए, क्योंकि अगर आप धूल भरे जूते पहन करके घर से निकलेंगे या गंदे जूते चप्पल पहन करके घर से निकलेंगे तो दिन भर आपको बेवजह की दौड़ भाग करनी पड़ेगी, जो आपके लिए बहुत सही नहीं होगा। तो घर से निकलते समय जूते चप्पलों को साफ करके, जैसे आप साफ कपड़े प्रेस करके कपड़े पहन के जाते हैं, वैसे ही जूते चप्पल को साफ करके बिल्कुल अच्छी तरह से झाड़ करके तब पहन करके निकलिएगा। अगर आपने गंदे जूते या धूल वाले जूते जल्दबाजी में पहन लिए और ऑफिस चले गए तो ऑफिस में वो दिन भी बहुत अच्छा नहीं होगा और दिन भर आपको बेवजह की दौड़ भाग करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में खराब कपड़े रखे रहेंगे, कपड़ों का रंग फेड कर गया है, कपड़े फट गए हैं, फिर भी रखे रहते हैं, ना अपने इस्तेमाल करेंगे ना किसी और को इस्तेमाल करने को देंगे। अगर आप अपने घर में खराब या फटे पुराने कपड़े रखते हैं तो इसका मामला क्या होता है? कपड़ों का सीधा संबंध होता है आपके भाग्य के साथ, आपकी किस्मत के साथ। घर में अनुपयोगी कपड़े या खराब कपड़े अगर आप रखते हैं तो यह हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। फटे पुराने कपड़े जिनका कलर फेड कर गया है या ऐसे कपड़े जिनको आप सालों से नहीं पहने हुए हैं, अगर आप रखते हैं तो ऐसे कपड़े हमेशा दुर्भाग्य पैदा करते हैं। ऐसे कपड़ों को हटा दीजिए या बांट दीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। खुद भी फटे पुराने कपड़े पहनने से बचना चाहिए। अगर मजबूरी है तो बात दूसरी है, अन्यथा स्वयं भी फटे पुराने कपड़े मत पहनिए। और अगर आपके पास पुराने वस्त्र हैं, जिन वस्त्रों का आप प्रयोग सालों से नहीं करते या कुछ वस्त्र थोड़े बहुत फट गए हैं उनको रखे हुए हैं, तो ऐसे वस्त्रों को बांट देना जरूरी है। इनको इकट्ठा करके मत रखिए, क्योंकि अगर आप इनको इकट्ठा करके रखेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा और आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे मौके आपको मिलते तो हैं,
लेकिन उन मौकों का फायदा आपको नहीं होता है। सामान्य मूर्तियों में, सामान्य चित्र में और देवी देवता की मूर्ति में और चित्र में थोड़ा फर्क होता है, गहरा फर्क होता है। देवी देवता की जो मूर्तियां हैं या जो चित्र हैं, वो एक शुभ तरीके की तरंग देती हैं। जब हम पवित्र मन से उन चित्रों को देखते हैं, पवित्र भावनाओं से उन मूर्तियों को देखते हैं, तो उससे शुभ तरंगें हमारे लिए प्रकट होती हैं और वो हमारे मन को, दिलो दिमाग को शुद्ध कर देती हैं। लेकिन भाई, मूर्तियों का भी एक जीवन होता है ना। देखिए, जो देवी देवता की मूर्तियां हैं वो देवी देवता नहीं है। हम उनके माध्यम से देवी देवता तक जुड़ने का प्रयास करते हैं, यह अंतर समझिएगा। चित्र और मूर्ति में भी एक विशेष अंतर होता है, कभी इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन देवी देवताओं के चित्र देवी देवता नहीं है, वो उनका एक प्रतीक है, सिंबल है। उस प्रतीक के माध्यम से हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब अगर वो प्रतीक सही होगा तो तरंगे शुभ होंगी। लेकिन होता क्या है कि मूर्तियों की एक सीमा होती है। मिट्टी की मूर्तियां हैं, कुछ समय बाद पेंट उसका उतर जाता है, या कुछ समय के बाद मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, या जो चित्र हैं वो डल हो जाते हैं, चित्रों का रंग जो है वो फीका पड़ जाता है। तब ऐसा होता है कि उनसे नकारात्मक तरंगे निकलने लगती हैं। जब मूर्तियां खंडित होंगी या मूर्तियों का पेंट हट जाएगा तो मूर्तियों से नकारात्मक तरंगे निकलेंगी। जो पीतल की मूर्तियां, सोने चांदी की मूर्तियां हैं, वो भी काली हो जाती हैं, इसलिए उन्हें हम साफ करके दोबारा से स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, मार्बल की मूर्तियां हैं, ये कुछ समय के बाद डिमोलिश हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, टूट जाती हैं और इसके बाद इनसे निगेटिव तरंगे पैदा होती हैं। इसीलिए देवी देवता की पुरानी मूर्तियों को और चित्रों को समय समय पे बदलना चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा है ना कि हम गणेश, लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्तियां स्थापित करते हैं दीपावली पर, और अगले दीपावली पर उन पुरानी मूर्तियों को हटा करके नई मूर्तियां स्थापित करते हैं। वो इसीलिए है कि जो वाइब्रेशन है, जो तरंगे हैं, वो बिल्कुल ठीक बनी रहें। इसके बाद भी अगर आप इनका प्रयोग करते हैं, मूर्तियां खराब हो गई हैं, चित्र फेड पड़ गए हैं, चित्र खराब हो गए हैं और आप उनके संपर्क में आते हैं, तो इससे आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए मूर्तियों को साल साल भर पे, अगर मिट्टी की या मार्बल की मूर्तियां हैं, तो इनको समय समय पे जब ये गड़बड़ हो जाए तो इन्हें हटा करके या तो जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। इधर उधर मत फेंकिएगा। ये जो सिस्टम है ना कि नदी में ले जाके फेंक दिया और देवी देवता बाद में पानी की लहर के साथ मूर्तियां नदी के किनारे आ जाती हैं, वो उचित नहीं है। प्रॉपर तरीके से जल प्रवाहित करिए, जल के बीचों बीच में जाके, या जमीन में मिट्टी की मूर्तियां मिट्टी में आप दबा सकते हैं। इसके परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। लेकिन अगर मूर्तियां खंडित हैं, मूर्तियों का रंग उतर गया है, चित्र फेड हो गए हैं, तो आप ऐसी मूर्तियों के माध्यम से या ऐसी चित्रों के माध्यम से देवी देवता की पूजा ना करें, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। देखिए रेखा, इसके लिए बहुत स्पष्ट बताया गया है कि आप महीने में एक बार अमावस्या पर अपने घर की थोरो सफाई करिए। हर महीने में एक बार अमावस्या आती है। अमावस्या पर अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करिए और जो चीजें आपके लिए उपयोगी नहीं हैं या जो चीजें खराब हो गई हैं, उनको अमावस्या पर हटाते रहिए। अगर आप ये साफ सफाई अमावस्या पर करते हैं, अमावस्या पर अपने घर से अनुपयोगी चीजें हटा देते हैं और अमावस्या पर अपने घर में परिवार के सारे लोग मिलकर के एक साथ प्रार्थना पूजा करते हैं, तो घर में शुभता बढ़ेगी, घर की निगेटिविटी दूर होगी। तो जैसा आपने पूछा, इन वस्तुओं को हटाने का सबसे सही समय महीने की अमावस्या है, जिस दिन घर की साफ सफाई जरूर होनी चाहिए, और अमावस्या पर इन अनुपयोगी वस्तुओं को हटा देना ही बेहतर होगा। टूटे हुए शीशे के दो हिस्से हैं। पहला यह है कि कोई कांच का बर्तन है, वो टूट गया, या कांच का कप है, प्लेट है, वो टूट गया है, उसमें लाइन आ गई है, लेकिन फिर भी आप चाय उसी में पिएंगे। उस प्लेट में लाइन आ गई है, फिर भी खाना उसी में खाएंगे। ये टूटे हुए शीशे के बर्तनों की बात है। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो ये दरिद्रता को चुनौती है। बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, दरिद्रता आज नहीं तो कल जरूर आएगी। टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल मत करिए, और अगर वो बर्तन कांच के हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। स्टील के बर्तन तो एक बार सोच भी सकते हैं, लेकिन कांच के टूटे हुए बर्तन में चाय पीना, खाना खाना,
भोजन के लिए उसका इस्तेमाल करना दरिद्रता का आमंत्रण है, बिल्कुल मत करिए। और दूसरी बात होती है आईना, मिरर, जिसमें चेहरा देखते हैं। अगर वो टूट जाए तुरंत हटाइए अपने घर से। जो मिरर टूट जाता है उसका टूटना तो अच्छा है। देखिए, आईने के टूटने का मतलब होता है कि आपके ऊपर आने वाला संकट कट गया है, आपके ऊपर आने वाली बाधा समाप्त हो गई है। टूटना बहुत अच्छा है, लेकिन टूटने के बाद उसमें चेहरा देखना बहुत ही बुरा है, क्योंकि टूटे हुए मिरर में चेहरा देखने से जीवन में असफलता मिलती है। इसलिए अगर मिरर टूटा हुआ है तो कृपा करके उसको हटा दीजिए, उसको बिल्कुल मत रखिएगा। उसको रखना आपके लिए बेहतर नहीं होगा, इसलिए उसको कृपा करके तुरंत हटाइए। जैसे ही मिरर टूटता है, उस पर निशान आता है, दाग आते हैं टूटने के, उसे तुरंत ही आप कागज में लपेट करके कूड़े पात्र में डाल दीजिएगा। हां, कागज में लपेट करके डालिएगा, क्योंकि खुलेआम डाल देंगे तो आदमी उसमें कोई ना कोई अपना चेहरा देख लेगा या दिख जाएगा, उसको नुकसान करेगा। और अगर वो कांच होगा तो हो सकता है किसी के हाथ में लग जाए या किसी को नुकसान पहुंचा दे। तो कागज में लपेट करके कांच के टुकड़े को आप बाहर डाल दीजिएगा। टूटा हुआ आईना रखना सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा करता है, सबसे ज्यादा असफलता देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा।